जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से आयोजित केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और पेपर लीक के खिलाफ चल रहे धरने को मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन की महिला अध्यक्ष सुमन ने समर्थन दिया। चढ़ोनी गुट की महिला अध्यक्ष सुमन ने छात्रों, अभिभावकों और युवाओं के संघर्ष को जायज बताते हुए कहा कि देश भर की खाप पंचायतें इस आंदोलन के साथ खड़ी हैं और 28 जून को बड़ी संख्या में जंतर मंतर पहुंचकर अपना समर्थन देंगी। साथ ही कहा कि देश के युवाओं, किसानों, मजदूरों और महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाना जरूरी है। अधिकारों की लड़ाई से डरने वाले लोग नहीं हैं और जरूरत पड़ने पर हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न खाप पंचायतों ने आंदोलन का समर्थन किया है। 28 जून को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जंतर मंतर पहुंचे, जिससे जनता की आवाज सरकार तक पहुंच सके। जब तक लोग अपने घरों से निकलकर अन्याय के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, तब तक व्यवस्था में बदलाव संभव नहीं है। उन्होंने युवाओं से भी आंदोलन में भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। सुमन ने हरियाणा के चानौत गांव की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि वहां ग्रामीणों, महिलाओं और बुजुर्गों पर लाठीचार्ज किया गया। उनका आरोप था कि गांव के लोग केवल पीने के पानी की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी मांग सुनने की बजाय उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। अगर लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है तो विकास के दावों पर सवाल खड़े होते हैं। आम जनता आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है। उन्होंने कहा कि जिन मुद्दों को लेकर छात्र और अभिभावक जंतर मंतर पर बैठे हैं वे बेहद गंभीर हैं। परीक्षा प्रणाली में हुई गड़बड़ियों ने लाखों छात्रों और परिवारों को प्रभावित किया है। कई छात्रों को परीक्षा केंद्रों से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। किसी का केंद्र गलत स्थान पर दिखाया गया, किसी को समय पर प्रवेश नहीं मिला और कई अभ्यर्थियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इन घटनाओं की जवाबदेही तय होनी चाहिए। भारतीय किसान यूनियन चढ़ोनी ग्रुप की महिला अध्यक्ष ने कहा कि परीक्षा से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि छात्रों और अभिभावकों को न्याय मिलना चाहिए। जिन परिवारों ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए सालों तक मेहनत की, उनके सपनों को ठेस पहुंची है। ऐसे मामलों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है और जब लोग एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए खड़े होते हैं तो सरकारों को उनकी बात सुननी पड़ती है। वहीं इससे पहले विरोध प्रदर्शन के तहत कॉकरोच जनता पार्टी ने मंगलवार शाम को 6 बजे डायपर दान करो अभियान शुरू किया, जिसका नारा था डायपर अ डे कीप्स लीक्स अवे, यानी रोजाना एक डायपर लीकेज से बचाओ। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब एक 12 रुपए का डायपर बनाने वाली कंपनी भी पूरी गारंटी लेती है कि उसमें से लीकेज नहीं होगा, तो एनटीए और शिक्षा मंत्रालय देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में पेपर लीक क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। आपको बता दें, किसानों से समर्थन की अपील के बाद अभिजीत दिपके ने यूपीएससी और एसएससी की तैयारी करने वाले लाखों अभ्यर्थियों को भी आंदोलन से जुड़ने का खुला निमंत्रण दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत चीफ जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी के बाद हुई। 15 मई को एक मामले की सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा था कि कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह होते हैं जो बाद में मीडिया, सोशल मीडिया या आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं। इस टिप्पणी के अगले ही दिन 16 मई को अमेरिका में रह रहे अभिजीत दिपके ने सीजेपी की शुरुआत की और सोशल मीडिया पर पार्टी के अकाउंट बनाए। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।